A to Z ट्रेनिंग, कैसा ये मशीन ऑपरेट कराना, कैसा चलाना, ये सब ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर लेंगे। और इसी में भी गवर्नमेंट का सब्सिडी भी है। क्या लगता है आप, अभी कितना फैक्ट्री हुआ रहेगा? 250 के आसपास होगी होंगी 260 फैक्ट्री है अभी। 260 फैक्ट्री 260 फैक्ट्री। और इंडिया में ही है, इंडिया से बाहर भी इंडिया है, इंडिया से बाहर भी है। मतलब 12 महीने सेल रहती है। मतलब आज एक फैक्ट्री 12 महीने प्रॉफिटेबल हो सकती है। आपके पास मशीन पे प्रॉब्लम हुआ, हम है। कुछ फ्लेवर में इश्यू आया, हम है। पेन शॉप में बिकता है, सुपरमार्केट में बिकता है, कैफे में बिकता है। ये जो मशीन है, इस मशीन को चलाने के लिए कैसे लोग चाहिए, कितनी इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, कैसा काम करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप कोई अपने खुद की फैक्ट्री शुरू करना चाहते हो, एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर ऐसा प्रोडक्ट बने जिसकी डिमांड 12 महीने रहे, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी हो और जहां पर आपकी डिपेंडेंसी भी कम से कम हो, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे ही फाउंडर के साथ बात करना चाहते हैं जिन्होंने 250 से ज्यादा फैक्ट्रीज पूरे हिंदुस्तान में खुलवा दी है, बल्कि इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी लोगों को ये बिजनेस करवाया है और इसमें से अधिकतर लोग अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्या है ये बिजनेस, किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से आपको भी एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकता है, ये हम बात करेंगे निजाम जी से, जो कि फाउंडर हैं फ्रेस्को गोली सोडा के। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने फ्रेस्को गोली सोडा का नाम लिया, आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ही शानदार फूड एंड बेवरेजेस में आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो ज्यादा समय नहीं लगाएंगे और सीधा स्वागत करेंगे निजाम जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया है सर। हम लोग मिले थे, आपकी 4 फैक्ट्री थी उस समय। सही है, सही आपने है। शुरुआत की थी बस गुजरात में एग्जीबिशन पे हम हाँ। स्टार्टिंग से मिला था। हाँ। कुछ नहीं था, सिर्फ 4 फैक्ट्री था उस टाइम पे। फिर मुझे लगता है 4th टाइम मिल रहा है। ये क्यों बताना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडकास्ट बन रहा है, लोग तो सोचता है ये तो ऐसा ही बोलता है, होने वाला काम नहीं है। हम 4 फैक्ट्री जब था उस टाइम पे मिला। फिर मुझे लगता है 100 फैक्ट्री टाइम और मिला और वीडियो बनाया। फिर हम बनाया जब 207 फैक्ट्री था तब भी बनाया, और अभी और हम आया है और हम वीडियो बना रहे हैं। क्या लगता है आप, अभी कितना फैक्ट्री हुआ रहेगा? 250 के आसपास होगी होंगी 260 फैक्ट्री है अभी। 260 फैक्ट्री 260 फैक्ट्री। और इंडिया में ही है, इंडिया से बाहर भी इंडिया है, इंडिया से बाहर भी है। अच्छा, इंडिया के बाहर भी है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे सब है। यहाँ पर भी सब है, जहां पर इंडियन लोग ज्यादा हैं और ज्यादा पसंद करते हैं। सही बात। अब लोग समझना चाह रहे होंगे आपका काम एक्चुअली में है क्या, क्या बनाते हो? सिंपल टेक्नोलॉजी है सर। खुद फैक्ट्री लगा के गोली सोडा बनाने का एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। क्यों बोला तो अभी इंडिया में कैसा है, छोटा सेटअप। पहले तो खुद फैक्ट्री लगाना बोला तो मिडिल क्लास को सोचने के लिए होता ही नहीं था। क्यों? एक फैक्ट्री मतलब क्या होता है दिल पे? 50 लाख, 1 CR, 2 CR इन्वेस्टमेंट है ही दिल पे आ जाता है। हाँ जी, सबको मन है, सबको पैशन है, मुझे खुद फैक्ट्री लगाना, मुझे खुद बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? इन्वेस्टमेंट, रिस्क फैक्टर। अभी सोचो आपको खुद एक बीवरेज इंडस्ट्री का फैक्ट्री लगाना है, एक चीज आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर सोच आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहा है, सारा चीज A to Z हम गाइड कर रहा है। जैसे आपके पास 600 स्क्वायर फीट जगह रहा तो वहां पे आपने क्या करना, सिर्फ आपका घर, अगर सोचो जगह ही नहीं है, आपका घर का बाजू में जो शेड है वहां पे आप प्रोवाइड कर दो हमको बस। क्यों बोलो तो इसमें ना एयर पोल्यूशन, ना साउंड पोल्यूशन, ना वाटर पोल्यूशन। अच्छा, कोई पोल्यूशन भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये जो आपका जो गोली सोडा है, मैं खुद अभी कलकत्ता में हमने एग्जीबिशन किया था और एग्जीबिशन में हमारे स्टार थे ये, वहां पर हजारों लोगों को ये क्या बोलते हैं, बंटा तो आप तो लाइव देखा हुआ लाइव है, देखा, जैसा लोगों को बनाता पिलाया, है। ठीक है ना। और वहां पर मल्टीपल फ्लेवर्स भी थे और अपने हाथों से लोगों ने बनाया। मतलब कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट्री की जब बात आती है तो यहाँ पर स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनको बकायदा उस मशीन की नॉलेज हो। वहां पर मैंने भी बनाया, हमने ऐसे लोगों से भी वहां पर बनवाया जिन्होंने कभी मशीन चलाई ही नहीं है। सही बात है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मशीन है, इस मशीन को चलाने के लिए कैसे लोग चाहिए, कितनी इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, कैसा काम करना पड़ता है? सिंपल टेक्नोलॉजी है। 5 लेबर रहा तो भी स्किल्ड लेबर का जरूरत नहीं है, अनस्किल्ड लेबर में भी एक काम हो जाता है। आप एक चीज मुझे बताया, आपने एग्जीबिशन पे आप खुद सोडा बनाया। हाँ जी। मैं और एक चीज आपसे बता रहा हूँ,
कहाँ पे था ये मशीन? एग्जीबिशन का अंदर। हाँ बिल्कुल। तो जब एग्जीबिशन का अंदर हमको फैक्ट्री चला सकता है, मशीन चला सकता है, तो घर का बाजू में जो शेड है वहां पे क्यों नहीं चला सकता है? आवाज तो कोई थी नहीं, कुछ भी आवाज नहीं है, कुछ भी साउंड पोल्यूशन नहीं था, एयर पोल्यूशन भी नहीं था, वाटर पोल्यूशन भी नहीं है। तो आपको मालूम है अगर एक कुछ है एग्जीबिशन का अंदर तो अलाउ ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो वहां पे तो हमें किया हुआ है। तो मैं वही बोल रहा है 600 स्क्वायर फीट जगह रहा तो वहां पे हम आके ये सेटअप करा के देगा। सिर्फ 5 लेबर का जरूरत है, और भी स्किल्ड लेबर का जरूरत नहीं है। हम A to Z ट्रेनिंग, कैसा ये मशीन ऑपरेट कराना, कैसा चलाना, ये सब ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर लेंगे। एक एक करके सर हम सवाल पूछते हैं आपसे, छोटे छोटे सवाल हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए आपके वीडियोस पर, बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी बात की, तो जो लोगों के सवाल थे वही सवाल आपसे लेते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या आज भी जहां पर हिंदुस्तान में आज कैंपा कोला आ गया, रिलायंस लेकर आ गया, अंबानी जी लेकर आ गए, कोक पेप्सी पहले से चल रहा है, ऐसे में क्या लोग आज भी ये बंटा या गोली सोडा पीते हैं? सर गुड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, सब लोग यूज कर रहे हैं, सेम टेक्नोलॉजी है। कैंपा आप कंपेयर कर रहे हैं, पेप्सी आप कंपेयर कर रहे हैं, कोका कोला आप कंपेयर कर रहे हैं, उनका फैक्ट्री एक जगह पे है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से सप्लाई होता है। CNF, सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, फिर कस्टमर को आता है। तो 6-7 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से ये सप्लाई हो जाता है। यहाँ पे फ्रेशको में क्या डिफरेंट है, हम ऐसा नहीं है सर मेरा फैक्ट्री बेंगलुरु में है, आपको कहाँ चाहिए, आपको दिल्ली में चाहिए, ठीक है मैं बेचता हूँ, नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन बचता है। हमारा कैसा है, आपका कहाँ पे है वहां पे हम फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, इसीलिए बेनिफिट क्या है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो मार्जिन फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स, नो मार्जिन फॉर CNF, नो मार्जिन फॉर सुपर स्टॉकिस्ट, किसी को भी नहीं है, सारा मार्जिन आपके पास है। तो इसका वजह से आपका बेनिफिट क्या है, आपको ज्यादा हेडेक नहीं है। 1000 केस आप एक दिन में बेचना है, 2000 केस बेचना है, आपको पर बोतल 10 पैसा मिलेगा, 20 पैसा मिलेगा, नहीं। बाकी सब में क्या होता है, प्राइस में कंपटीशन हो रहा है, तब आप क्या करना पड़ता है, 10 रुपए मार्जिन रखी और पूरा कैरेट बेचा। तो इंडिया ऐसा मार्केट है, हर चीज इंडिया में कंपटीशन है। तो जो भी चीज आप लॉन्च करेगा, दूसरा ब्रांड भी लॉन्च करेगा, तीसरा ब्रांड भी लॉन्च करेगा। इसमें MNC कंपनीज भी है, तो MNC कंपनी के साथ कॉम्पिटिट करना इजी नहीं है। हम आज भी नहीं बोल रहे हैं वी आर द कॉम्पिटिटर टू पेप्सी, कोका कोला, कैंपा, नो। तो हमारा जो सेल्स टेक्नोलॉजी है, जो सेल्स मॉडल है, वो एकदम डिफरेंट है। इसका वजह से हमारा इतना सक्सेस है। क्या बात है, मतलब कि ये आज एक स्वदेशी खड़ा हो गया आपके सामने और कह रहा है कि मैं जितने भी बाहर के ब्रांड हैं उनके सामने हिंदुस्तान के पेय को हिंदुस्तान में बनाकर, आपके घर के पास की फैक्ट्री में बनाकर आपके घर की पास की दुकान तक पहुंचाऊंगा। और इससे जो फैक्ट्री सेटअप करेगा वो ज़्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि वो सीधा बना रहा है और दुकानदार तक पहुंचा रहा है। तो फैक्ट्री ओनर भी कमाएगा, जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो भी कमाएगा, और ग्राहक को भी ताज़ा माल जल्दी मिल पाएगा। मतलब हर चीज फायदेमंद है, विन विन सिचुएशन है सबके लिए। फ्रेश माल है, ज्यादा ओल्ड स्टॉक नहीं है, एक बेनिफिट। दूसरा मल्टीपल फ्लेवर्स में दे सकता है। क्यों बोला, तो अभी मेरा दिल्ली बेंगलोर फैक्ट्री से मैं अगर माल बेच रहा है तो मुझे वेराइटीज फ्लेवर नहीं दे सकता है। यहाँ पे दुकान वाला कौन सा फ्लेवर पूछता है वो आपको बना के दे सकता है। अगर कुछ इवेंट है, कुछ वेडिंग फंक्शन है, वहां पे ऑर्डर आता है, वो बोलता है मुझे ये वाला फ्लेवर चाहिए, उस लेवल पे उसका नीड क्या है, वो नीड पे हम बना के दे सकता है। मेक टू ऑर्डर हो सकता है। और ऐसा नहीं है हम कुछ नया लेके आए हैं, जो गोली सोडा, आपको मालूम है इंडिया में इंडियाज ओल्डेस्ट ड्रिंक गोली सोडा, इंडियाज नॉस्टैल्जिया, इंडियाज ट्रेडिशनल ड्रिंक, देयर आर लॉट ऑफ नेम फॉर गोली सोडा। तो हम वही पुराना वाला जो बंटा बोतल है उसको ही ब्रांड बनाया। हमने क्या किया, पहले क्या था, हाइजीन नहीं था, वेराइटीज ऑफ फ्लेवर्स नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था। जब ये 90s में हमारा ग्रैंडफादर बना रहा था तो ओल्ड मशीन में इसको ना पावर कुछ भी नहीं है, घर का बाजू में जो शेड है वहां पे बना के साइकिल में बेच रहा था। तो हम अब क्या किया है, लेटेस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड मशीन, पैकेजिंग और वेराइटीज ऑफ फ्लेवर्स इसमें दे रहा है। इसका वजह से लोगों को क्या हुआ, और पसंद ज्यादा आने के लिए शुरू हो गया। क्या बात है, मतलब कि आप देखो कि आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। अच्छा, एक चीज और लोगों ने सवाल पूछा, आज गोली सोडा के नाम से बहुत सारे ब्रांड हैं, सही बात है, लोगों को पता कैसे चले कि ओरिजिनल कौन सा है? तो गुड क्वेश्चन, ये भी अच्छी बात है, अच्छी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, अभी सोचो, आप मुझे बताना, इंडिया में जो भी स्टार्ट करो,
इसमें कौन सा है कॉम्पिटिटर नहीं है, नहीं तो कॉपी नहीं है। वो तो इंडिया में तो पहले दिन हो जाता है। हर चीज में हाँ। एक ऐसा टीम है हाँ। जो ओरिजिनल आता है, इसका कॉपी का रेडी तैयार। हाँ। जैसा मैं सुना था आईफोन, नया फोन लॉन्च कर रहा है, हाँ। उसका बैक कवर के लिए आईफोन लॉन्च होने से पहले ही पूरा प्रिंटिंग करके कवर्स वगैरह रेडी रहता है। हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम गोली सोडा स्टार्ट किया, मतलब मैं कभी भी नहीं बोलेगा गोली सोडा हम बनाया, नहीं है, लेकिन ये फ्रेंचाइजी मॉडल, गोली सोडा में फ्रेंचाइजी मॉडल हम बनाए। इसके लिए आपको प्रूफ 100% में दे देगा। हमारा इंस्टाग्राम पे जाना, स्क्रॉल करना, फर्स्ट फ्रेंचाइजी पोस्टर कब डाला है आप बताना। हाँ। और वही लोग, जो लोग ये वीडियो देखता है उनको भी मैं बता रहा हूं, आप हमारा इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, स्क्रॉल करो, हम पहले फ्रेंचाइजी पोस्टर कब डाला चेक करो। कोई ब्रांड आपसे बोलता है नहीं हम स्टार्ट किया, उनका भी पेज जाओ, उनका भी स्क्रॉल करो, और अगर आपको लगा हमारे से पहले ये जो मॉडल पे कोई भी अगर डाला है, मैं एक काम से आउट करेगा। ये तो हम क्यों है, जब लोग देखता है उनको सही समझाना इंपॉर्टेंट है। कुछ तो बोल की, कुछ तो बता कि फ्रेंचाइजी देने में 100% हमको इंटरेस्ट नहीं है। हम फैक्ट बता रहे हैं, हम सच बता रहे हैं। और भी एक बात है, अभी हमारा 260 फैक्ट्री हुआ। हाँ जी। अगर हमारे से पहले कोई कर रहा था फ्रेंचाइजी मॉडल से, मैं एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, जब हमारा 260 है सर, आप मुझे बताना दूसरा और एक ब्रांड का नाम बताओ जिसका 260 प्लस फैक्ट्री है। नहीं है शायद, 200 एटलीस्ट, नहीं है शायद, 150, 100, मतलब आई डोंट नो। तो ये आप चेक करो किसके पास है, प्रॉपर आउटलेट डिटेल्स में किसके पास है। तो कोई भी देखो, आप कोई भी कंपेयर करो, भी BMW, ऑडी है, मर्सिडीज है, सेम लेवल पे कॉम्पिटिट कर रहा है। हाँ। तो मुझे बताओ फ्रेस्को के साथ सेम लेवल पे कॉम्पिटिट करने वाला दूसरा ब्रांड का नाम? कोई नहीं है। कोई नहीं है। क्यों नहीं है, ये सवाल है। क्यों बोला, तो जो लोग इंडिया में पैसा डालेगा, 12.9 छोड़ दो सर, अगर 10,000 रुपए ऑनलाइन पे कुछ आएगा, आप 10,000 रुपए डालो, आपको ये वाला बिजनेस कर सकता है। ब्लाइंडली डालेगा? आप डालेगा? नहीं है। तो लोग तो अभी पहले जैसा नहीं है, दिमाग अच्छा से है, हाँ। सोचता है। पहले कैसा था, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी इंडिया में ऐसा है, फोन रहो, इंटरनेट रहो, हाँ। सारा डिटेल्स मिलेगा। मैं यहाँ पे अभी कुछ तो फेक कमिटमेंट दे देंगे, लोग सर्च करेगा, प्रूफ कमेंट पे आएगा। हाँ ठीक बात है। तो ऐसा है, किसी को भी अभी फेक करके एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। किसी को, एक बंदे को, दो बंदे को बना सकता है, लेकिन क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अभी हम इतना ओपनली है। अच्छा, आपका फर्क क्या है? चलिए मैं मान लेता हूँ आपसे पुराना कोई नहीं है, आपसे ज्यादा फ्रेंचाइजी किसी की नहीं है, लेकिन लोगों को तो कमाई चाहिए, क्वालिटी चाहिए। तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में और क्वालिटी में लोगों से क्या अलग है? 100% हम यहां तक पहुंचा, हाँ। एक ही रीजन है, हमारा क्वालिटी सर्विस हम जो दे रहे हैं, हम जो सपोर्ट दे रहे हैं, यही कारण से पहुंच गया है। क्यों बोला, तो ये जो आपको बोला है, हमारा 3rd जनरेशन बिजनेस है। तो उस टाइम से हम हर चीज में क्वालिटी लेके आया हुआ है। क्वालिटी कहाँ तक है, अगर आपको गोली सोडा बिजनेस करने का है तो आप यूट्यूब में सर्च करो, 1 लाख में, 1.5 लाख में मशीन मिलता है, बोतल भी मिलता है, बहुत सारा वेंडर है। इंडिया मार्ट में आप ऐसा टाइप करो, आपको कॉल आता रहेगा। लेकिन क्वालिटी ऑफ द बॉटल इज इंपॉर्टेंट। क्यों है, गोली सोडा इज द ओनली वन बिवरेज इन द वर्ल्ड, इसको कैप नहीं है, गोली कैप है। तो अगर थोड़ा से प्रॉब्लम है, लीकेज हो जाएगा। जैसा आप देखा रहेगा, टायर में हवा जाता है, हाँ। तो क्या होगा, पंचर हो जाएगा। सेम गोली गिर जाएगा जब एयर पासिंग होगा। तो क्वालिटी ऑफ बॉटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ द मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मशीन सही नहीं है, अगर कुछ बॉटल टूट गया, ब्लास्ट हो सकता है। तो ये सारा चीज समझना, मेंटेन करना, क्वालिटी मेंटेन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ फ्लेवर इज, क्यों, बॉटल का क्वालिटी, मशीन का क्वालिटी हमको मालूम है, कस्टमर को मालूम नहीं है। कस्टमर को क्या मालूम है, टेस्ट, फ्लेवर। तो कस्टमर एक ही चीज देखेगा, एक कैसा बनाया, कौन सा मशीन पे बनाया, वो नहीं देखेगा, वो हम देखेगा। लेकिन कस्टमर क्या देखेगा, टेस्ट देखेगा। तो इनके जो चीज मैं अभी बताया और फ्लेवर दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो हम दोनों भी मेंटेन कर रहे हैं। फ्लेवर भी 100+ फ्लेवर सर, वो भी फ्लेवर है। जो भी फ्लेवर आप टेस्ट करो,
प्योर फ्रूट का फील आपको आ जाएगा, स्मेल से, टेस्ट से। आप तो ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, तो आपको ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन कराया हुआ भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका वजह से टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, मशीन अच्छा है, बोतल अच्छा है, हर चीज में हम कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं है। ये एक ही कारण से हम इतना शॉर्ट टाइम पे इतना ज्यादा फैक्ट्रीज हमारा हो चुका है। क्या बात है। ये मैंने देखा है सफ़र, जब हम मिले थे 4 फैक्ट्री थी, हमने वीडियो बनाई, मार्केटिंग की, बातचीत करी, लोगों को सपोर्ट किया, और आज देखिए 4 से जब हम अगली बार मिले तो 100 से ज़्यादा थी, फिर 200 से ज़्यादा थी, और अभी देख लीजिए कि 260 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी हो गई है। तो आप देखिए कि बिजनेस मॉडल में आप क्वालिटी दीजिए, कंसिस्टेंसी दीजिए, लोगों को प्रॉफिट दीजिए, लोग कमाएंगे तभी आगे आगे और बढ़ेंगे। लोग नहीं कमाएंगे, अर्निंग नहीं आएगी, डिमांड नहीं आएगी, तो कोई आपसे फ्रेंचाइजी नहीं लेने वाला है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि फ्रेंचाइजी मुझे अपने शहर में लेनी हो तो क्या इन्वेस्टमेंट आएगा, कैसे मिलेगी? जस्ट 12.9 लाख इन्वेस्टमेंट पे सारा चीज, बोतल, मशीन, और इसके अंदर हम फ्लेवर भी दे रहे हैं, थोड़ा फ्लेवर और आरओ प्लांट, सारा चीज मशीन में, वॉशिंग से स्टार्ट करके फाइनल प्रोडक्ट तक, इसमें कैपिंग, लेबलिंग, सारा चीज आ गया। कंप्लीट पैकेजेस अंडर 12.9 लाख, और इसी में भी गवर्नमेंट का सब्सिडी भी है। गवर्नमेंट सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है? सब्सिडी कैसे भी देती है? क्यों बोला तो ये सब बिजनेस के लिए इतना हमारा स्टेट गवर्नमेंट रहो, सेंट्रल गवर्नमेंट रहो, इतना सपोर्ट कर रहा है। क्यों बोला तो लोग बोलता है मेरे पास काम नहीं है, जॉबलेस हूँ मैं। प्रॉब्लम हर कंट्री में रहता है, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन प्रॉब्लम पे क्या क्या सपोर्ट गवर्नमेंट दे रहा है वो हम भी यूटिलाइज कर रहे हैं। हम घर पे बैठेगा, कोई आके काम देगा नहीं, तो कोई आके बिजनेस करा के देगा, बोलेगा सर मेरा पूरा फैक्ट्री सेटअप है, आप घर पे मत बैठो, ये चलाओ, कोई बोलेगा नहीं है। हम दिमाग यूज करना है, हम प्लान करना है, हम मेहनत करना है। हम भी बोलते हैं 12.9 लाख इन्वेस्टमेंट करो, महीने में 3 लाख कमाओ। मैं ये नहीं बोल रहा है आप घर में सो जाओ, 12.9 लाख इन्वेस्टमेंट करके आपको 3 लाख आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जब आप सर ये इनकम बोलना बड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि आ जाए, तो इसलिए हम कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं। 100% सही बात है। हम भी क्या बोलता है, जब 60 क्रेट सेल हो रहा है, 3 लाख प्रॉफिट, कमिटमेंट 100% दे सकता है। और नहीं हुआ तो ये 60 क्रेट होगा नहीं होगा। अभी ओवरऑल मेरा फैक्ट्री का ये बता रहा हूँ, हमारा अभी डेली 10 क्रेट से नीचे करने वाला फैक्ट्री भी है, 60 क्रेट का ऊपर करने वाला फैक्ट्री भी है। लेकिन हम ये दोनों फैक्ट्री को भी हमारा सपोर्ट, हमारा सर्विस, हर चीज सेम है। हम कुछ भी ऐसा नहीं है उनका 60 क्रेट ज्यादा होता है, ज्यादा सपोर्ट देगा, उसको बढ़िया फ्लेवर देगा, इसको तो नहीं देगा, वो आज फोन किया तो मैं कल लुटाएगा, नहीं। सबको हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। जब साइन अप होता है सारा टीम हमारा ही 10 लोग, हमारा टीम मेंबर एक ग्रुप में है, आज मैसेज डालो वही दिन रिप्लाई आ जाता है। अभी मेरा भी जितना लोग फ्रेंचाइजी लिया हुआ है वो भी देखता रहेगा ना, तो ये वीडियो तो वो 1 लोग 2 लोग नहीं है, 260 लोग है, तो वो भी सोचता रहेगा क्या कंपनी का ओनर ने कुछ झूठ बोल रहा है। नहीं, हम ओपनली बता रहे हैं। वीडियो ऐसा नहीं है सिर्फ जो लेने वालों को है, जो ले लिया वो भी देख रहा है, जो लेने वाला है वो भी देख रहा है, तो उनको भी मालूम है हमारा सपोर्ट सर्विस सिस्टम कैसा है। लेकिन हम ये नहीं करेगा आपके पास आके हम सेल करा के देगा, नहीं। अगर सेल करा के देने का है तो हम ही फ्रेंचाइजी कर सकते हैं ना। तो क्या है, अभी आपका गांव में आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपका गांव मुझे मालूम नहीं है, वहां पे एरिया मुझे मालूम नहीं है, कितना दुकान है मुझे मालूम नहीं है, वहां आके रहने को मेरे से होगा नहीं। लेकिन आपके पास मशीन पे प्रॉब्लम हुआ, हम है, कुछ फ्लेवर में इश्यू आया, हम है, कुछ आपको सेल करने में दिक्कत हो रहा है, हम है, कुछ मार्केटिंग के लिए सपोर्ट चाहिए, हम है। लेकिन हम ये नहीं करेगा सर आपका सेल नहीं है, ठीक है मैं कल मॉर्निंग पहुंचेगा फ्लाइट में, मैं आके सेल करा के देगा, नहीं। इसके लिए सपोर्ट हम देगा, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री लगा रहे हो ना आप, और आपके आसपास के दुकानदार हैं, डायरेक्ट आप माल भेज सकते हो, माल उठा सकते हो, आपको पता है कि उनसे क्रेडिट टर्म कैसी रखनी है, कैश टर्म कैसा रखना है, वो सब आपको पता है, आप जानते हो अपने इलाके के बारे में। और बेचना कितना है, अगर आपको एक इनकम अच्छी खासी कमानी है तो 50-60 कैरेट कमाओ और 5-6 महीने में आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट वो भी छोड़ दीजिए। अगर 20 क्रेट, हम ज्यादा नहीं पकड़ेंगे, 20 क्रेट सेल कर रहे हैं, 20 क्रेट सेल करने के लिए एक दिन में 5 रेस्टोरेंट 2 क्रेट ईच, 10 क्रेट हो गया, 5 बेकरी 1 क्रेट ईच, 15 हो गया, 5 दुकान, 20 क्रेट खत्म। 20 क्रेट अगर सेल कर रहा है 50,000 इजीली,
घर में कमा आता सकता है। मैं पूछ रहा हूँ सर आपसे, एक MBA ग्रेजुएट घर छोड़ की अगर काम है, बैंगलोर जाना, दिल्ली जाना, हैदराबाद जाना, क्या सैलरी है सर इनिशियली? सर 30,000, 50,000, 60,000। PG है, खाने का है, रेंट है, घर छोड़ना, घर पहुंचता नहीं, माँ बाप को देखता नहीं, तो ये क्या है? वहीं पे रहो, वही घर पे रहो, थोड़ा बनाओ, उतना ही काम करो। उतना ही काम करो। उतना भी स्टार्टिंग में तो बिजनेस में थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा रहेगा, लेकिन एक बार सेट हो गया, हाँ। चेक करो फोन पे आज कितना दुकान, कितना माल गया, क्यों नहीं गया, उसके बाद घर पे बैठो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप सर एक तहसील में एक फ्रेंचाइजी देते हो, क्या सिस्टम रहता है आपका? 3 ऑप्शन है, यूनिट फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, मास्टर फ्रेंचाइजी। एक एक करके जल्दी जल्दी बताएंगे सर तीनों। यूनिट में भी एक ही तहसील मिलेगा सेल करने के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट लिया उसको भी एक ही तहसील मिलेगा, तो मास्टर लिया उसको भी एक ही तहसील मिलेगा। लेकिन डिफरेंट क्या है, अभी मास्टर लिया तो पूरा स्टेट उनके हाथ पे है, तो पूरा स्टेट से जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी देता है, यूनिट फ्रेंचाइजी देता है, 50-50 रेवेन्यू है। अच्छा, अगर आप स्टेट वाले को, स्टेट वालों, अगर आप स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजी लिया, जितना भी आपका स्टेट में आगे फ्रेंचाइजी हो, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी हो, हर इनकम 50% हमको है, 50% आपको है। अच्छा, तो ये मास्टर फ्रेंचाइजी का बेनिफिट है। जब डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी होता है तो इक्वली डिवाइड होगा, मास्टर फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी और कंपनी 33%। लेकिन जो यूनिट लिया उसको तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, जहां पे डिस्ट्रिक्ट रहो, मास्टर रहो, उसको और सपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट में ही कंपनी का एक सेंटर है, अगर स्टेट है तो स्टेट में भी एक सेंटर है, तो सपोर्ट और बढ़िया हो जाएगा। लेकिन उनको ऐसा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मास्टर रहा हो तो इनका जो सेल प्रॉफिट होता है इसी में डिस्ट्रिक्ट मास्टर को देना नहीं है। तो जब यूनिट है, एक यूनिट होगा, एक यूनिट से सेल होगा, सिर्फ 12.9 इन्वेस्टमेंट होगा। डिस्ट्रिक्ट है और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मास्टर है और बढ़ेगा, और 75 होगा, 80 लाख होगा, 1 CR होगा, डिपेंड ऑन द डिस्ट्रिक्ट एरिया और स्टेट एरिया है। तो एक डिस्ट्रिक्ट में मतलब अभी आप 260 से ज्यादा फैक्ट्री चला रहे हो, ऑन एन एवरेज कितने महीने में आदमी अपना पैसा पूरा बाहर निकाल लेता है? मेरा फैक्ट्री है सर जो 3 महीने में रिकवरी हुआ। Okay. अगर कोई बोलता है नहीं है, आज भी वो फैक्ट्री है, मैं रेडी हूँ फैक्ट्री के लिए लेके जाने के लिए, और फैक्ट्री ओनर को बातचीत कराने के लिए मैं रेडी हूँ। और मेरा फैक्ट्री है 1 साल से भी हुआ नहीं है, मैं ये नहीं बोलेगा नहीं है बोल के। लेकिन क्या होता है, जब पैशनेटली काम कर रहा है, थोड़ा लोगों को क्या रहता है, मैं इन्वेस्टमेंट किया, पैशन रहता है, मैं कमाएगा, और पैशन चाहिए, तो क्या होता है ज्यादा से ज्यादा कमाई आती है। हमको फोन कर रहा है, और कुछ प्रोडक्ट लाओ, मेरे को पेट बोतल चाहिए, मेरे को टिन चाहिए, मेरे को आइस पॉप चाहिए, वही खुद फोन कर रहा है। थोड़ा लोग रहता है, हम ही बोलता है सर आप अच्छा से सेल करो, वो बोलता है सेल नहीं होता है। कैसा सेल? आप जाके सेल करना, मार्केटिंग करना, प्रोडक्ट विजिबिलिटी कराना, तो ही सेल होगा ना। अभी फैक्ट्री खुला सेल होगा? नहीं होगा। तो ये हमारा बिजनेस में नहीं है, हर बिजनेस में यही प्रोसीजर है। आज भी पेप्सी इतना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, उनको तो एडवर्टाइजमेंट का जरूरत है। किसको मालूम नहीं है पेप्सी? छोटा बच्चे को भी मालूम है, फिर भी क्यों कर रहा है? तो लोगों को विजिबिलिटी आना चाहिए, तो यही चीज है। बिजनेस यही है कि आपको लगातार मार्केट करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा। दुकानदार एक बार मना करेगा, 2 बार मना करेगा, लेकिन जब डिमांड आएगी, मतलब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे बोट का एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि उनकी टीम के लोग, उनके घर वाले लोग दुकान जाके बोलते थे कि बोट का हेडफोन है क्या, बोट का हेडफोन है क्या। तो सामने से डिमांड आई तो लोगों ने मांगना चालू कर दिया। तो इसी तरीके से आप क्या मार्केटिंग कर रहे हैं? एक तहसील में नॉर्मली कितनी दुकानें होती हैं? बहुत है सर, 1000 प्लस दुकानें। और आपका जो प्रोडक्ट है गोली सोडा, आपने कहा रेस्टोरेंट में बिकता है, बेकरी में बिकता है, जो किराना स्टोर है वहां बिकता है, और कहाँ बिकता है? और भी कोई जगह है? पेन शॉप में बिकता है, सुपरमार्केट में बिकता है, और कैफे में बिकता है, शादी ब्याह है तो वहां पर ऑर्डर कर सकता है, और कहीं पार्क वगैरह में छोटा गाड़ी, जो साइकिल जैसा गाड़ी है, यहाँ इसी में भी विजिबिलिटी करा की वो भी कर सकता है। बेचने के लिए जगह की कमी नहीं है, और गर्मी में तो लोग मतलब कि आप स्टॉक बना नहीं पाओगे। सर्दियों में भी सेल थोड़ी कम जरूर होती है, लेकिन उसके बाद भी शादी ब्याह में और जगह भी बिकता है आज के दिन। रेस्टोरेंट में
जब विंटर सीजन है उस टाइम पे भी सेल रहता है। क्यों बोलो तो जिस लोग को नॉन वेज स्पाइसी खाने के साथ कार्बोनेटेड बिवरेज पी की आदत है, किसी को कितना बारिश आओ ये तो चाहिए ही है। चाहिए मतलब 12 महीने सेल रहती है। मतलब आज एक फैक्ट्री 12 महीने प्रॉफिटेबल हो सकती है, लेकिन मैं भी मानता हूँ बारिश में जैसा सीजन में कमाएगा वैसा बारिश में तो थोड़ा फर्क होगा। वो हर बिजनेस में है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है 12 मंथ सेम बिजनेस रहेगा, अप्स एंड डाउन्स रहता ही है। तो ये सब चीजें आपको पहले से पता है और इन्वेस्टमेंट कोई इतना बड़ा नहीं है कि आपको सोचना पड़े कि हम कितना कमाएंगे। आज नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि जितना पैसा लगाया उसका 2% से 5% आ जाए बहुत है। यहाँ तो ज्यादा आने की पूरी उम्मीद है अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। ठीक है, अब इसमें उनको और क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? एक तो आपका इन्वेस्टमेंट बता दिया, अब 5 लेबर चाहिए, उसके अलावा और क्या 600 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। कहाँ पे पावर, वाटर और गाड़ी आना जाने का फैसिलिटी, एक गाड़ी चाहिए उनको जो मतलब डिलीवरी कर सके, चाहे वो रिक्शे में करें चाहे वो मोटर व्हीकल में करें। आजकल तो ई रिक्शा उनका मर्जी है जैसा तो आप कैरेट भी आप देंगे उनको, जो डिलीवरी कैरेट्स हैं, हाँ सारा चीज। और उन्हें ऐसा कोई भी वो सामान खरीदना पड़ेगा जो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट हो? सिर्फ मैं बोला जैसा 600 स्क्वायर फीट जगह, 12.9 लाख इन्वेस्टमेंट, सप्लाई करने के लिए एक व्हीकल, सप्लाई करने के लिए व्हीकल और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कितने किलोवाट का चाहिए? 5 kV का, बस 5 kV का चाहिए आपको, बस इतना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और कुछ इसमें क्या कोई लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट से? ये नॉर्मल जो है FSSAI, GST, शॉप एस्टेब्लिशमेंट ट्रेड लाइसेंस, बस यही चाहिए। इसका गाइडलाइंस हम भी A to Z प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कहाँ जाना है लाइसेंस के लिए, क्या प्रोसीजर है, हम भी हेल्प कर रहे हैं। सब कुछ आप हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो स्टार्ट करवाने तक। कर रहे हैं। स्टार्टिंग के समय में आपका कोई मैन पावर भी प्रोवाइड करते हो ताकि मार्केट थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो जाए लोगों की? हम क्या कर रहे हैं, जब स्टार्ट होता है, अभी आपका गांव में आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अगर आपको बंदा दे रहे हैं, उसको खाना देना, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस देना, रहने के लिए जगह देना, उसके बाद लोकल लैंग्वेज उसको मालूम नहीं है, लोकल दुकान कहाँ कहाँ है उसको मालूम नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, आप लोकल बंदा अपॉइंटमेंट करो, उसको ट्रेनिंग हम दे देता है। अच्छा, तो क्या होता है, वो लोकली बंदा है, उसको मालूम है मंडे कहाँ जाएगा, ट्यूसडे कहाँ, वेडनेसडे कहाँ, थर्सडे कहाँ, फ्राइडे कहाँ, सैटरडे कहाँ, मंडे कितना दुकान है, कौन सा जगह कहाँ जाना, कौन सा दुकान पे जाना, ये एरिया में फास्ट सेलिंग दुकान कौन सा है, पूरा लोकल बंदा एक्सपर्ट है। अगर हम दे रहे हैं, ये कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ, मतलब आपका खर्चा भी डबल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी से लड़का आया तो कंपनी के लड़के को आपको रहना, खाना, आना जाना सब देना पड़ेगा, प्लस में उसकी सैलरी भी आप ही को देनी पड़ेगी, तो आपको डबल खर्चा है। इससे अच्छा है कि लोकल लड़का हायर करो जिसकी लोकल जान पहचान भी हो, सारा कुछ उसे पता भी है, उसे रहना खाना भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, केवल सैलरी आपको देनी है। और लोकल है तो कम सैलरी पर भी काम कर लेगा। बाहर से कोई आएगा तो वो डबल सैलरी कम से कम लेता ही लेता है बाहर का आने वाला आदमी तो। और कंपनी के बच्चे को ट्रेनिंग, मतलब आपके लड़के को ट्रेनिंग देने का काम कंपनी का है। हर चीज आपको सपोर्ट, सेटलमेंट, कैसे काम करना है, हर चीज आपको फ्रेशको गोली सोडा प्रोवाइड कराएगा। कोई ऐसी चीज सर जो आप बताना चाहें सर? एक ही चीज बताना चाहिए, जो भी लोग कुछ बिजनेस करेंगे, नहीं तो जो लोग कुछ टेंशन पे है, मेरा जॉब सही नहीं है, मेरे को घर छोड़ के जाने का नहीं होता है, सैलरी सही नहीं है, नहीं तो अभी वार का सिचुएशन है, अब्रॉड में प्रॉब्लम है, तो लोग सोचता है मुझे घर आना है, कुछ करना है, तो आप ज़्यादा टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का भी ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, ये यूटिलाइज करो, सेटअप करो, कमाओ। अगर आपका दिल पे है, मैं हार्डवर्क नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, दिमाग यूज़ नहीं करेगा, सिर्फ पैसा डालेगा, बैठेगा, फ्रेशको के लिए नहीं आना। क्या बात है। फ्रेशको के लिए कौन आना चाहिए? जिसको पैसा कमाने का, मैं हर बार बोलता है, जिसको पैसा कमाने का पैशन है, बिजनेस करके कुछ एस्टैब्लिशमेंट होना, सिर्फ उन लोग फ्रेशको के साथ जोड़ लीजिए। हम साथ में, हम भी है, हम साथ में फ्रेशको को आगे लेके जाएंगे। ये भी जो प्लेटफॉर्म हम बनाया, हम ये नहीं सोचा हम क्या कमाएगा, हम कितना हम एक सर्विस जैसा, हर बिजनेस प्रॉफिट को ही है, मैं ये नहीं बोलेगा हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन अब हम कितना प्रॉफिट कमाएगा हम ये अब नहीं सोच रहे हैं। अब हम एक ही सोच रहे हैं, हमको इंडिया का कोने कोने पे हमको फ्रेशको स्टार्ट करना है। पैसा तो आएगा जब हमारा विजिबिलिटी सही है, लॉन्ग टर्म है, विजन सही है, तो पैसा तो आएगा ही है। मेहनत किया, विजन है, आएगा ही है। लेकिन अब हम एक ही ऑप्शन है,
फ्रेशको को आगे लेके जाना है, साथ में जोड़िए, हम साथ में फ्रेशको को और आगे लेके जाएंगे। और प्रोडक्ट भी हमारा अभी सिर्फ गोली सोडा में हम स्टिक नहीं कर रहे, अभी पेट बॉटल लॉन्च किया, टिन लॉन्च किया और आइस पॉप लॉन्च किया, और एक अभी कोरियन टेक्नोलॉजी में एक जेली है, वो एकदम नेचुरल फ्रूट में बनाता है, वाटर और पल्पी दोनों मिक्स रहता है, स्क्वीज अप करके करना है। इसका पीछे है हम अभी पिछले 1 साल से, तो और भी हम क्या क्या इसमें ऐड कर सकता है वो भी हम वही R&D पे है। तो बेसिकली आज आपने जाना कि किस तरीके से आप अपने शहर में, अपने गांव में, अपनी तहसील में एक फैक्ट्री ले सकते हो। यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके के बिजनेस मॉडल हैं। एक आपका पिन कोड या फिर तहसील बेसिस बिजनेस मॉडल हो गया, दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल बिजनेस मॉडल हो गया, तीसरा आपका स्टेट लेवल हो गया। जैसे आप जाओगे इन्वेस्टमेंट जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी इनकम भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। इनकम उसी को आएगी जो काम करेगा, रेगुलर काम करेगा, मेहनत करेगा। नहीं तो हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी सिर्फ बिजनेस खोलने से कुछ नहीं होगा। सबसे खास बात क्या है कि आज के दिन ये बेवरेजेस का बिजनेस है। आपको एक ऐसा ड्रिंक मिल रहा है जहां पर लोग फैसिनेट भी होते हैं जब गोली अपने हाथ से ओपन अप करते हैं, जब वो उस टेस्ट को लेते हैं जो बचपन का लिया हुआ है, तो अल्टीमेटली सेल्स आती ही आती है। अब सोचिए गर्मी में एक दुकान में आराम से 3 कैरेट 4 कैरेट बेचना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपके तहसील में बोलता हूँ कि 500 दुकान भी हैं, बेकरी हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे जो रोड साइड सेल करते हैं, हर तरीके के दुकानदार हैं। आप 100 कैरेट बेचना कितनी बड़ी चीज़ है, आपके लिए बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं जो 10 कैरेट भी बेच लेगा वो भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अब आपको जितना कमाना है उतनी मेहनत करिए। मेहनत आपके हाथ में है, प्रोडक्ट आपके हाथ में है, कंपनी आपको सपोर्ट देती है, कैसे आपको इसको स्टार्टअप करना है, कैसे मार्केट करना है, बनाना कैसे है, क्वालिटी है, ब्रांड है, हर चीज़ आपको मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं करोगे तो यकीनन इनकम नहीं आएगी, और काम करोगे तो आप थोड़े दिन बाद ही बोलोगे कि मुझे 1 फैक्ट्री और लेनी है, 2 फैक्ट्री और लेनी है और 4 फैक्ट्री और लेनी है। और इसी तरीके से कंपनी ने बहुत कम समय में 4 फैक्ट्री से 260 फैक्ट्री कर ली। तो अब आपकी बारी है अपने इलाके में। जानना चाहते हो कैसे होगा, नीचे नंबर दिया गया है, कॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, फॉर्म फिलअप कर दीजिए, हमसे बातचीत करिए। हम बताएंगे कैसे आप अपने शहर में शुरू कर सकते हो, कैसे डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ले सकते हो या फिर स्टेट लेवल की फ्रेंचाइजी ले सकते हो। और निजाम जी से आपकी बातचीत कराएंगे और आपके शहर में एक अच्छा बिजनेस लाने में आपकी मदद करेंगे। सर आपने समय दिया, बेंगलोर से स्पेशली चल कर आए। सही है, आप सही एक है। अच्छा बिजनेस बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और लिमिटेड लोकेशन ही अवेलेबल है, जल्दी जो सिटीज, हाँ। 260 सिटीज तो ऑलरेडी गया हुआ है। 260 शहर तो चले गए, अब आप सोच लो कितने हैं। तो बहुत लिमिटेड हैं। आप चलेगा हर जगह, किसी भी गांव में ले जाएं, हर गांव में चलेगा। जिस गांव में लोग 20 रुपए खर्च कर सकते हैं लोग एक ड्रिंक के लिए, वहां पर ये चलेगा। जहां नहीं खर्च कर सकते वहां नहीं चलेगा। सीधी सी बात है। सही बात है, सही बात है। थैंक यू।